उसको ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं कि आप परसेंटेज का मामला है, इसी को लेकर आप। ये बिल्कुल गलत है। हम तो कहते हैं भाई पब्लिक को हर वार्ड में जाके कि आप खड़ा होके बढ़िया काम कराइए। एक बात का उत्तर दे दीजिए कि आपको प्रत्येक देने के बाद संवेदक की इतनी मनमानी कैसे हो गई जो आधे से बेसी सड़क में मिट्टीकरण का कार्य नहीं हुआ और थर्ड क्लास की ईंट लगा दी गया। आप देखिए तो मिट्टी का काम हुआ है थोड़ा बहुत। सर ईंट की गुणवत्ता थर्ड क्लास है, क्या ये ईंट बदलवाइएगा आप? नमस्कार, स्वागत है आपका मिथिला लाइव 24 में। इस वक्त मौजूद है दरभंगा के जाले विधानसभा में। जाले विधानसभा का ये नगर पंचायत भरवारा है। हमारे पीछे आप देखेंगे कि ये जाले अतरवेल पथ की मुख्य सड़क है और जाले अतरवेल पथ की मुख्य सड़क से चांद मेडिकल तक के घर तक ये सड़क बननी है और जिसकी लागत के लिए जो बजट है, जो एस्टिमेट बोर्ड होना चाहिए, शिलान्यास बोर्ड, वो कहीं लगा ही नहीं है, जिससे पता लगाना मुश्किल है। लेकिन यहाँ के नागरिक बता रहे हैं कि 36 लाख से 39 लाख तक की ये बजट में ये सड़क बन रही है। काफ़ी प्रयास के बाद दर्जनों बार इस पर खबर बनाई गई, लोग पानी हेल के जाते थे, जिसके बाद मुख्य पार्षद और यहाँ के विधायक ने इस बात को संज्ञान में लिया और इससे सड़क बननी शुरू हुई। हालांकि इस सड़क पे पहले मिट्टीकरण होना था, उसके बाद मिट्टीकरण हो जाने के बाद खरंजा है, उसके बाद पीसीसी ढलाई है। अब यहाँ जो संवेदक है, बड़ा सवाल है कि संवेदक जो है वो इस तरीके से मनमानी पर उतर चुके हैं जाले, खास करके जाले विधानसभा में, कि लगातार आप खबर देख रहे हैं और वो सीधा सा बोलते हैं कि हम बंदूक के नोक पर खबर बना लेंगे। ऐसा खुद यहाँ के जो पार्षद प्रतिनिधि है उसका कहना है। जेई से उन्होंने बात किया, जेई ने स्पष्ट शब्दों में इनको काम करने से मना कर दिया कि आप काम अभी नहीं कीजिए। बावजूद उसने अपना लेबर लगा के ये काम को चालू रखा, जेई के मना करने के बाद भी। अब एक बात है ये कि जब अधिकारी मना कर रहे हैं और संवेदक बना रहे हैं तो समझ लीजिए कि कितनी मनमानी है। यहाँ के नागरिक लोग कह रहे हैं कि भाई इस पर तो मिट्टीकरण करना था, ये सड़क बनने से तो कोई फ़ायदा ही नहीं, जब पानी में डूब ही जाएगी तो पहले जो मिट्टीकरण से इसकी हाइट करनी है तो पहले ये आप हाइट उठाइए। तो आप देखिए ना कि बिना मिट्टीकरण का, एक बार दिखा दीजिए साइड से कैमरामैन साहब, कि बिना मिट्टीकरण का ये काम हो रहा है। पहला सवाल कि मिट्टी में जो अनियमितता बरती गई है, उसमें जो घोटाला किया गया वो सीधा सा आप देख रहे हैं। दूसरा नंबर है जो खरंजा करना है इसमें, तो सरकार का पास इतना कम बजट है कि थर्ड क्लास का ईंट लगा दिया जाता है। अब थर्ड क्लास के ईंट से खरंजा होगा तो उसकी गुणवत्ता क्या होगी, उस ईंट की, उस रोड की गुणवत्ता क्या हो जाएगी, वो आप खुद समझ सकते हैं। हालांकि यहाँ उनके जो कुछ वर्कर हैं उनका कहना है कि भैया हम ठेकेदारी पर काम कर रहे हैं। हालांकि उनके मुंशी यहाँ मौजूद है, लेकिन जब उनसे हम बात करने की कोशिश किए तो वो खेत के रास्ते होके उधर होके उनको आवाज़ लगाते रह गए, लेकिन वो तिरछा करके वो निकलते रह गए। हमने उनसे बार बार प्रयास किया कि भैया आपका एस्टिमेट बोर्ड कहाँ है, क्या बजट है, कितने की लागत से बननी है, कुछ तो बताइए। वो रास्ता काट के जाते रह गए। यहाँ पार्षद प्रतिनिधि है, उनसे भी बात करेंगे, लेकिन देखिए इनकी गिट्टी की गुणवत्ता भी बिल्कुल ख़राब है। हालांकि इन्होंने गिट्टी या ढलाई का मटेरियल अभी इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन जो मटेरियल यहाँ गिरा रखा है उसमें भी ये इन्होंने वाइट गिट्टी गिरा रखा है। तो भैया जाले में आप ऐसा क्या हो चुका है, अधिकारी की नज़र क्यों नहीं खुल रही है भाई? जो लगातार संवेदक मनमानी कर रहे हैं, जेई मना कर रहे हैं, उसके बाद भी काम करवा रहे हैं, थर्ड नंबर गुणवत्ता की ईंट लगा रहे हैं, जहाँ मिट्टीकरण करना था वहाँ बिना मिट्टीकरण के काम करवा रहे हैं। आखिर ये लापरवाही का जिम्मेवार कौन है? कौन है इस आदमी जो इस सभी सड़कों का कमीशन का पैसा खा रहा है? किसके संरक्षक में ये ठेकेदार भरवारा हो, जाले हो, सिंगवारा हो, सब तरीके सब जगह पर बिना एस्टिमेट बोर्ड के काम कर रहा है और बिना कोई रोक ठोक के ये काम हो रहा है, बिना कोई गुणवत्ता के काम हो रहा है। बाकी यहाँ ग्रामीण हैं, इनके घर तक, यही वो चांद जी हैं, इनके घर तक सड़क को जानी है। हम इनसे बात करेंगे काफ़ी, क्योंकि जब ये सड़क डूबती थी तो ये भी कई बार हमसे बुला के वीडियो बनवाते थे और कहते थे कि भैया कुछ कीजिए जो सड़क बन जाए। चांद जी, सबसे पहले तो मिथिला लाइव में स्वागत करेंगे। आपका भी स्वागत है। ये जो रास्ता है ये मेरा ही बनाया हुआ रास्ता है। वहाँ रोड से लेकर के गाँव तक जो है हमारे घर तक रास्ता है जी। और इसमें कहीं से कोई सरकारी मदद अभी तक हुआ नहीं। ये पहला बार है जो काम हो रहा है, लेकिन ये लोग जो है सो काम ढंग से जो होना चाहिए सो नहीं हो पा रहा है। मिट्टी को सड़क ऊंचा करना चाहिए, जो पानी चढ़ जाता है बरसात में और सारे लोगों को परेशानी होती है। सर मिट्टी वर्क से हाइट करना था, अगर हाइट नहीं होगा तो सड़क का कोई मायने नहीं है। हाँ, तो फिर तो वो पानी में डूबा रहेगा तो यही तरह खत्म हो जाएगा रास्ता। वो ईंट की गुणवत्ता कैसी है? हाँ, ईंट का भी तो लगता है कि एक नंबर है नहीं। 4 नंबर 3 नंबर ईंट
ये 2 नंबर 3 नंबर ईटा है ये। 3 नंबर ईटा है। हाँ तो इसको लेकर संवेदक से किसी से बात नहीं हुई आपकी? नहीं, बात हुई, हम तो एक बार फोन भी किए थे, लेकिन वो तो ठेकेदार अपने आता नहीं है, उनका जो कोई मुंशी है वो आता है। क्या कहा? तो वो बोलता है कि हमको इसी मिला काम करने के लिए आपको जो है ऐसे ही मिला? हाँ इसी काम करेंगे हम। कहीं कोई शिलान्यास बोर्ड लगा हुआ है? अभी तक तो बोर्ड नहीं लगा, लेकिन बोर्ड लगना चाहिए था। तो ये चांद जी है, इनके ही घर तक ये सड़क बननी है और साफ आपने सुना मिथिला लाइव के कैमरे पर कैद है ये तस्वीर की ठेकेदार की जो मनमानी है, ठेकेदार का जो रवैया है वो किसी से छुपा नहीं है। और खास करके जाले विधानसभा में लूट मची हुई है। हम तो ठेकेदार सबसे भी, जितने संवेदक है जो इधर उधर काम कर रहे हैं, उनसे भी आग्रह करेंगे कि आपको अगर ठेकेदारी करना है तो आप जाले विधानसभा आ जाइए, यहाँ एक लूट है, आप जैसे तैसे काम करके निकल जाइए। भैया क्या नाम हुआ? अलीशान अलीशान जी, सड़क बन रही है, उसको इतना खुश है? जी खुश है, लेकिन जो है जो काम होना चाहिए काम नहीं हो रहा है। बढ़िया क्या कमी है इस सड़क मिट्टी की कमी पड़ गया इसमें, ईटा भी लोकल डाला गया है। इसकी ईटा के ऊपर से बोला है कि जो है हम पन्नी बिछा के ढलाई करेंगे, उसके बाद जो है बालू मिट्टी डालेगा उस पे ईटा के ऊपर से। क्या लगता है इससे मजबूत परेशानी होगी, मजबूती में कमी हो जाएगी। इसको हम बोले थे कि बिना प्लास्टिक का ढलाई करना है, इस पे बालू डालिए, लेकिन उनका कहना हुआ कि प्लास्टिक डाल के हम ढाल देंगे। हर व्यक्ति में करना है जितना जल्दी हो काम करके निकल जाए, होली से पहले काम करते हैं। हर व्यक्ति में कहीं न कहीं इस बात का आक्रोश है कि ये जो सड़क है वो पूरी तरीके से अनियमितता बढ़ती जा रही है और कहीं न कहीं लापरवाही है ये संवेदक की। हालांकि हम यहाँ पर पार्षद प्रतिनिधि भी मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे, उनके वार्ड का मामला है। हालांकि सब लोग यहाँ सिरे से निकाल रहे हैं कि ठेकेदार किसी का सुन ही नहीं रहे, वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि बंदूक के नोक पर काम करा लेंगे। अब तो बड़ी चुनौती है, डर भी लगता होगा, हमको भी डर लगता है। डर लगता है कि नहीं? बिल्कुल डर लगता है। क्या कहें संवेदक जी? संवेदक जी का कहना है कि बंदूक के नोक पे काम करवा लेंगे। बंदूक के नोक पे काम करा लेंगे? जी, बहुत बड़का रंगदार हैं हम। अच्छा, ये सब कौन बोला ये बात? संवेदक है इस रोड के। इस रोड के संवेदक है। क्या कमी नजर आई है रोड में? आप लोग एस्टीमेट में दिया हुआ है 1.5 फीट, उस पे से खरंजा क्या है? मिट्टी है, मिट्टी का। इसके बाद खरंजा करना था, इसके बाद जो बालू होता है व्हाइट वाला वो डाल के इसके बाद ढलैया करना था, लेकिन यहाँ मिट्टी ही नजर नहीं आ रही। हालांकि जेई को बोला गया था, जेई भी मना किया, ग्रामीण ने भी रोकना चाहा, लेकिन वो अपना मनमर्जी से काम करते रहे। भैया ये है जाले विधानसभा, यहाँ से विधायक है जीवेश मिश्रा जी। बहुत बहुत आभार है उनका जो उन्होंने नगर विकास एवं आवास विभाग की जब जिम्मेवारी संभाली तो कहीं ना कहीं जाले को एक विकसित जाले बनाने का प्रयास किया, लेकिन उनके संवेदक ये बात ठान लिए हैं कि जाले को जाली कर देना है, इतना लूट लेना है, जाले के विकास नहीं विनाश करके जाना है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। मुख्य पार्षद जी, पत्रकार को ये सूचना मिली है कि जो जाले अतरवेल पथ का मुख्य मार्ग है वहाँ से चांद मेडिकल के आवास तक एक नई सड़क का निर्माणाधीन होना है, जिसमें मिट्टीकरण है, खरंजा है, पीसीसी है। लेकिन ग्रामीण का आरोप है कि यहाँ पर सड़क में अनियमितता बढ़ती गई है, 3rd क्लास की ईंट लगी गई है, मिट्टीकरण का जो हाइट करना था वो हाइट नहीं किया गया। आप यहाँ पर आए हैं, क्या कुछ कमी पाए हैं यहाँ पे? यहाँ थोड़ा बहुत मिट्टी का कमी हम पाए हैं। हम कल भी आए थे इस टाइम में, यहाँ पर मिट्टी हम फिर से डलवाए हैं और पुनः उसको बोले हैं कि मिट्टी डालने के लिए आप उधर भी वीडियो दिखाइए कि फिर से मिट्टी डाल रहा है, उधर भी वीडियो देख सकते हैं कि डाल रहा है। हम और कमी पड़ेगा तो उसको दिलाना है, क्योंकि ठेकेदार तो आज है, कल काम करके चला जाएगा, झेलेगा कौन? यहाँ का जो जनप्रतिनिधि है वही ना झेलेगा। आपने कितना बातें सुनी है, कितनी प्रयास किया है? जब ये सड़क पर पानी लगी थी तो आपको भी लोग मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं, बहुत झेलना पड़ा है, बात सही है। ये सड़क बनी है और कहीं न कहीं अभी जो आप बात रख रहे हैं कहीं न कहीं सड़क पर कम बात कर रहे हैं, संवेदक के पक्षधर होकर ज्यादा बात कर रहे हैं। नहीं, मामला है? देखिए ऐसा कुछ बात नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है कि संवेदक मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है। उसको ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं कि आप परसेंटेज का मामला है, इसी को लेकर आप। ये बिल्कुल गलत है। हम तो कहते हैं भाई पब्लिक को हर वार्ड में जाके कि आप खड़ा होके बढ़िया काम कराइए, और आपके चैनल के माध्यम से भी कई बार बोले हैं। लेकिन सर जब आपके चैनल के माध्यम से भी कई बार बोले हैं। आप आए हैं तो आप पत्रकार पर ये तो मैंने एक और आप टिप्पणी करिए हैं। ये तो मेरा छोटा भाई मोनू है, जो कि अशोभनीय इसको मैं बोला हूँ, अशोभनीय नहीं। लेकिन आप कहीं न कहीं लोग सीधा सवाल खड़ा कर रहे हैं कि जब पत्रकार को भनक लगती है, अधिकारी को भनक लगती है, लेकिन जिसके सिर पर, जिसके कंधे पर भरवारा के मुख्य पार्षद की कमान है, आखिर उनको इस बात की भनक क्यों नहीं लगती? देखिए हमको हर चीज का भनक लगता है, नहीं लगता सो बात नहीं है। भगत कहाँ है? मैं कंटिन्यू आता हूँ, आप चांद जी से पूछ लीजिए या क्या बोलते हैं ये
सलमान जी अंजुम से पूछ लीजिए। सर, हमें- मैं प्रत्येक दिन आता हूँ, मेरे पास प्रत्येक दिन सर, का हमें एक बात का उत्तर दे दीजिए कि आपको प्रत्येक दे आने के बाद संवेदक की इतनी मनमानी कैसे हो गई जो आधे से बेसी सड़क में मिट्टीकरण का कार्य नहीं हुआ और थर्ड क्लास की ईंट लगा दी गया आप देखिए तो मिट्टी का काम हुआ है थोड़ा बहुत। सर नहीं। ईंट की गुणवत्ता थर्ड क्लास है, क्या ये ईंट बदलवाइएगा आप? क्या ये तो सरकार मान की लीजिए कि सरकार के ये योजना में है ये ईंट आप अभी लगाना? देख लीजिए, सरकार का रेट है 10,000 का टेलर। आप भट्टा वाला से जाके पूछ लीजिए कि 10,000 में दिया है कि नहीं। आप यही ना कहना चाहते हैं कि सरकार कम पैसा देता है आप तो इसलिए- 10,000 में टेलर में दिया है कि नहीं, भट्टा सर, वाला तो से आप पूछ लीजिए, आपको पता चल जाएगा। आपका कहना यही है कि सरकार ईंटे की रेट कम देता है तो हम ईंटे की जो गुणवत्ता है वो थर्ड क्लास नहीं, ईंटे गुणवत्ता थर्ड क्लास इसको नहीं कह सकते, सर थर्ड क्लास ईंट बट मीठा पाक जरूर कह सकते हैं, 2 नंबर कह सर, सकते लेकिन हैं। सरकार के जो भी 3 नंबर नहीं कह सकते हैं, लेकिन 2 नंबर कह सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि 1 नंबर ईटा है। सर एक लंबा खासा बजट है नगर पंचायत का, लेकिन अब इस तरीके से लापरवाही हो रही है और आप भी पक्षधर बन रहे हैं तो देखिए, पक्षधर हम नहीं है। सर, आप कह रहे हैं कि 2 नंबर ईटा है, काम में आप कह रहे हैं कंप्रोमाइज कि नहीं पैसे करेंगे। विभाग से आप कम देख है। लीजिए, जिस दिन में ढलाई होगा उस दिन में मैं प्रेजेंट होकर इसको क्या करवाऊंगा। लगता है कि ये ईंट का बदलाव होगा? जो ईंट गलत लगी है उस जो ईंट गलत इस्तेमाल कर ली गई उस ईंट को बदलाव करवाइएगा या उसी पर दीपापोती करवाइएगा? ऐसे अगर आप लोगों को लगता है कि ईटा गड़बड़ है तो इसको भी बदलवा हम देंगे। लोग को नहीं कल लगता, से सभी लोग ग्रामीण कह रहे हैं दूसरा ईटा लगवा देंगे।